अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फ्री एकेडमिया। ओके बच्चों, आपको पता है कल आपका फिजिक्स का पेपर है। आज मैंने सोचा क्यों ना आपको फिजिक्स के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए जाएं, एज अ गेस्ट पेपर बता दिए जाएं। गेस्ट पेपर बताने से पहले मैं कुछ बातें आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ। सबसे पहली बात तो ये कि जब आप लोग प्रिपरेशन कर रहे होगे अपने सब्जेक्ट की फिजिक्स की, तो आप लोगों ने कुछ पॉइंट्स को अपने जहन में रखना है। वो क्या है पॉइंट्स? पहली बात तो ये कि आप लोगों ने रीडिंग में से डेफिनेशंस करनी, ये आपको पता है। जो सारे फॉर्मूलाज आ रहे हैं, जो एसआई यूनिट्स आ रहे हैं, सब चीज़ें जो आपने करनी है वो तो आपका एक पार्ट है सिलेबस का, आपने करनी ही करनी है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो बच्चे अक्सर मिस कर देते हैं वो ये कि वो एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन जो होते हैं वो मिस कर देते हैं। उनके माइंडसेट के अंदर ये चीज़ फिट हुई होती है कि कौन सा हमें पता होता है कहाँ से क्वेश्चन आने हैं, रीडिंग में से आएंगे, तो वो एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो होते हैं वो मिस करते हैं। मेजोरिटी ऑफ फिजिक्स के जो क्वेश्चन होते हैं ना, 80% क्वेश्चन वो आपकी एक्सरसाइज में से ही आ रहे होते हैं। ठीक है, कुछ जो आते हैं वो 20% आपकी रीडिंग में से आते हैं, जिसके अंदर कोई डेफिनेशन आ सकती है, कोई वैसे कैलकुलेशन आ सकती है। ठीक है, और कोई न्यूमेरिकल वाइज क्वेश्चन जो होता है वो एग्जाम्पल में पूछ सकते हैं। तो बेसिकली ये आपकी एक फिजिक्स की पेपर स्कीम है और आप देखिएगा इंशाल्लाह जैसे मैंने आपको बताया है सेम उसी तरह आप लोगों का पेपर आएगा। और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात वो ये कि बच्चों आप लोग न्यूमेरिकल्स कर रहे हो। अब आप लोगों कल मैंने बताया था, जो हमने कल वीडियो डिस्कस की थी उसके अंदर बताया था कि आप लोग कैसे अपना शॉर्ट सिलेबस जो है वो तैयार कर सकते हो। जब आप लोग ने अपना शॉर्ट सिलेबस प्रिपेयर कर दिया तो आप लोग ने अपने जहन में ये चीज़ रखनी है कि आप लोगों के पास अब चॉइस है वो मुकम्मल तौर पर फिनिश हो चुकी है। ठीक है, तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप लोग सारे न्यूमेरिकल्स करके जाओ, सारी एग्जाम्पल्स करके जाओ, हर एक क्वेश्चन जो है वो लॉन्ग करके जाओ। ठीक है, तो आप लोगों के पास चॉइस जो है वो फिनिश हो चुकी है, तो आप लोग अपना वो वेल प्रिपेयर करके जाओ कि आप लोग कोई भी तरह का क्वेश्चन, किसी भी तरह का क्वेश्चन आ गया तो आप लोग उसको कर सको। तो बच्चों सबसे पहले हम अपने आज क्वेश्चन देखते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, उसके बाद हम अपने लॉन्ग क्वेश्चन आंसर देखेंगे और उसके साथ ही हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट भी ले लो, लेकिन मैं यही आपको सजेस्ट करूंगी कि आप लोग पूरी वीडियो देखो ताकि मेरे पास अगर जहन में कोई चीज़ आ रही हो, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट हो तो मैं आपसे डिस्कस करूं और आप लोग उस चीज़ को मिस ना करो। तो देखते हैं अपने क्वेश्चन। Write down properties of electric field lines. Define electric volt, give its mathematical form. Distinguish between electrical field and electrical field intensity. Define Coulomb's law. Write its mathematical form. Describe 5 or 4 properties of electric field lines. Define xerography and photoconductor. Distinguish between conductor and photoconductor. What is polarization? How dipoles are formed? Define electric flux and Gaussian surface. Do electrons tend to go to a region of high pressure to low potential? Electric lines of force never cross each other. Why? What is polarization? How dipoles are formed? Suppose that you follow an electrical field line due to positive point charge. Do electrical field and the potential increase or decrease? Describe the force or forces on a positive point charge when placed between parallel plates. Give similarity or difference between Coulomb law and gravitational force. Is E necessarily zero? Is a charged rubber balloon? It balloon is spherical? Assume that charge is distributed uniformly over the surface. State and write formula of Gauss law. Define Gaussian surface and electrical lines of force. Show that 1 Newton per coulomb is equal to 1 volt per meter. डिफाइन पोटेंशियल इन गिव इट्स यूनिट. व्हाट इज मेंट बाय ईईजी एंड ईआरजी. ईईजी और ईआरजी आपकी बुक की रीडिंग के नहीं है कि आपके जो साइड टेबल ब्लॉक्स बने हुए हैं, साइड टेबल बनाते हैं, डू यू नो, इस तरह के जो टेबल्स बने होते हैं पॉइंट टू पॉइंटर वगैरह, वो वाले पॉइंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके अंदर से अक्सर एमसीक्यू से डेफिनेशन आ जाती हैं, तो ये ईईजी और ईआरजी उसी में से आया हुआ है। डिफाइन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल विद यूनिट. डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एट अ पॉइंट. कन्वर्ट 1 जूल टू इलेक्ट्रिकल वोल्ट. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इवन दो एमडी कैट में भी इस तरह के क्वेश्चन आ जाते होते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने देखने की एमसीक्यूज में भी आपको किसी तरह आ सकता है और आप लोगों को शॉर्ट में तो आना ही है। राइट टू सिमिलरिटीज एंड डिससिमिलरिटीज अमंग इलेक्ट्रिकल फील्ड फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स. द पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट गिवन रीजन ऑफ स्पेस. इज द इलेक्ट्रिकल फील्ड जीरो और नॉन जीरो इन द रीजन? एक्सप्लेन. व्हाट इज मेंट बाय टॉलरेंस. फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ अ रेजिस्टेंस विद रेड, ग्रीन, ऑरेंज एंड फोर्थ एंड गोल्ड रिस्पेक्टिवली बैंड. How does the resistance of a conductor rise with the temperature? How can you convert a galvanometer into voltmeter? Ohm's law. Define temperature coefficient of resistance. Give its units. Define Ohm law. Also define ohmic and non-ohmic devices. आप लोगों ने इसका ग्राफ क्लास में ड्रॉ करके आना है. Define AVometer and ohmmeter. Is the filament resistant lower or higher in 500 watt 220 volt light bulb than in 100 watt 220 volt bulb? ठीक है, ये आपका एक न्यूमेरिकल टाइप्स क्वेश्चन है. Explain why terminal current difference of battery decrease when the current drawn from it is increased. What are thermistor? How are they made? How is roasted user potential divider? Very important. Under what conditions EMF of a cell and terminal current difference becomes equal? Explain why the terminal current difference of a battery decreases when the current drawn from it is increased. Why does the resistance of a conductor rise with the temperature? स्टेट किरचॉफ्स रूल. ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर 12 और 13 की. इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो पास करके, जिससे आप लोगों को सही लगे. Two charged particles are projected into a region where there is a magnetic field perpendicular to their velocities. If the charges are deflected in opposite direction, what can you say about them? Distinguish between flux density and flux. What is meant by Lorentz force?
State Ampere's law and write its mathematical form. Distinguish between flux density and flux. What is GD multiplied by meter? Give its true value over AVO meter. Suppose that a charge Q is moving in a uniform magnetic field with a velocity V. Why there is no work done by the magnetic force that acts on charge Q? If a charged particle move in a straight line through the same region of space, can you say that magnetic field in the region is zero or non-zero? Why does the picture on a TV screen become distorted when a magnet is brought near the screen? Is it possible to orient a current loop in uniform magnetic field such that the loop will not tend to rotate? Explain. How can a current loop be used to determine the presence of magnetic field in a given region of space? Explain what is meant by sensitivity of galvanometer. How can galvanometer can be more sensitive? Very important question. Why is B non-zero outside a solenoid? Can an electric motor is used to drive electric generator while the output from the generator being used to operate the motor? What do you mean by back EMF effect in motor? Very important question. Can a DC motor can be turned into DC generator? What changes are required to be done when the primary of a transformer is connected to the AC mains current in it? Very low if the secondary circuit is open, but increases when the secondary circuit is closed. Explain these facts. What is torque coil and where it is used? Write two properties of parallel resonance circuit. Write some main advantages of three-phase AC supply. Define AC and choke. Write two disadvantages and disadvantages of AM and FM. Define modulation and write the name of its type. How many times per second will an incandescent lamp will reach maximum brilliance when connected to a 50 Hz source? Very important question. How does doubling the frequency affect the inductance or a capacitor? How the reception of particular radio station is selected in your radio set? A sinusoidal current has RMS effect value of 10. What is maximum value or peak value? Define impedance and write on its unit. What is meant by AM and FM? In RL circuit, will the current lags or lead the voltage? Explain your answer with vector diagram. Write out disadvantage of three-phase AC supply. At what frequency of converter 1 Hz have a frequency of 500 ohm? Define Curie's temperature value of iron. Define elasticity and plasticity. Distinguish between crystalline and amorphous solid. What is meant by para, di and ferromagnetic substances? Give example for each. आपको MCQs में भी आ सकता है, बहुत important topic है. Distinguish between soft magnetic material and hard magnetic materials. Define unit cell and crystal lattice. Define saturation and remanence of hysteresis loop. Distinguish between crystalline and amorphous and polymorphic solid. Distinguish between intrinsic and extrinsic semiconductor. What is meant by strain energy? How can you define the force extraction graph? Define modulus of elasticity. Show that the units of modulus of elasticity and stress are the same. Also, this is three kinds. Define stress and strain. Write the SI units. Differentiate between visual and tactile substances. Name three basic characteristics of operational amplifier. Also give the approximate values. Write briefly about operational amplifier. Define register system and logic gate. Write what is the mathematical expression of AND gate? That is truth table. बच्चों आपको ये सारे के सारे गेट्स जो हैं ये आने चाहिए. इनका आपको ट्रूथ टेबल भी आ सकता है, एक्सप्रेशन भी आ सकता है और मोस्ट इंपोर्टेंटली आपको इसकी डायग्राम भी आ सकती है. जो इन्होंने डायग्राम बनाई हुई है आपको एमसीक्यूज में भी आएगी. ठीक है, तो आप लोगों ने इस पॉइंट को लास्ट में ध्यान में रखना है. What is OR gate? Write its relation. Why a photodiode is operating in a reverse bias state? Why charges carriers are not present in the depletion region? Why ordinary silicon diode does not emit light? Define rectification. Draw a circuit diagram of half wave of rectification. Why is the base current in a transistor very small? What is the principle of virtual ground? Apply it to find a gain of an inverting amplifier. Why we don't observe Compton effect with visible light? What happens to total radiation from black body if it is absolute temperature is doubled? If an electron and proton have the same de Broglie wavelength, which particles have greater speed? Does the brightness of beam of light primarily depends upon the frequency of photons or the number of photons? Explain Navstar navigation system. State uncertainty principle. Give its two mathematical forms. When light shines on a surface, is momentum transferred to the metal surface, which has a lower energy quanta, radio waves or X-rays? What are the measurements on which two observers in native motion will always agree upon? Why do not observe Compton effect with visible light? Is it possible to create a single electron from energy? Explain. If an electron and proton have the same de Broglie wavelength, which particles have greater speed? We don't notice the de Broglie wavelength for a pitch scale bar. Explain why. Give two postulates of model of a hydrogen atom. What is meant by line spectrum? Explain how the line spectrum can be used for the identification of elements. What is CAT scanner? What is meant by normal population and population inversion? Write down for use of laser. What do we mean when we say that atom is excited? Define excitation energy and ionization energy. Define characteristics, axis or continuous axis. What is spectroscopy and spectra? If a nuclei half of 1 G, does it mean it will completely decay after 2 years? Explain. What fraction of radioactive sample decays after 2 half-lives had elapsed? A particle which produces more ionization is less penetrating. By very important question. Why are heavy nuclei unstable? What is meant by critical mass? What are uses of nuclear reactor? What are isotopes? Why do they have common? What are the differences? What information is derived by the length and shape of the track of an incident particle in Wilson ground chamber? Differentiate between hadrons and leptons. Discuss the advantages and disadvantages of nuclear power compared to the use of fossil fuel generated power. What do you mean by the term critical mass? What factors make a fusion reaction difficult to achieve? What happens to charge or mass of radioactive element when a particle is emitted by it? ये
ये आप लोगों के बच्चे हो गए हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो कि गेस्ट पेपर मैंने आपको प्रोवाइड किया है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद तो है कि जो मैंने आपको प्रोवाइड किया उसमें से आएगी इंशाल्लाह। इसके अलावा भी आप लोगों ने सारे अपने एक्सरसाइज क्वेश्चन करने जो आपको डेफिनेशन आती है आप लोगों ने सारी करनी है। इस वीडियो को आप लोगों ने तभी देना जब आप लोगों की तैयारी हो चुकी हो, ठीक है। आप लोगों ने बुक के ऊपर मार्क कर लो इन क्वेश्चन को, ठीक है। नहीं है मार्क करेंगे टाइम तो दोबारा आओ, देखो, याद करो, इसको रिवाइज करो, अपने क्वेश्चन को बार बार रिवीजन करो, ठीक है। फिजिक्स के पेपर को या बाकी यहाँ पेपर को भी सोल्व करने का एक सबसे बेसिक और मेन ट्रिक ही होता है कि आप लोग रिवीजन करो। जितना बार रिवीजन करोगे न्यू टॉपिक डिस्कवर होगा। हर एक न्यू टॉपिक आप लोगों को जब जब रिवीजन करो, जब जब पढ़ोगे आएगा। जब आप लोगों ने एक दफा सब कुछ पढ़ना होगा तो आप लोग बहुत चीजें जो होगी वो मिस कर जाओगे। आप लोगों का मेन फोकस जारी बात है ये है कि आप लोगों ने 85/85 मार्क्स स्कोर करने हैं, लेकिन इसके अलावा आप लोगों का मेन फोकस ये होना चाहिए कि आप लोगों ने चीजें समझ कर पढ़नी है। आप लोगों को इसका आगे जाके बहुत बेनिफिट होने वाला है, बहुत फायदा होने वाला है, ठीक है। तो आप लोगों ने अपना ये मोटिवेशन बनाना है, अपना गोल बनाना है, इंशाल्लाह आप लोगों का बहुत अच्छा होगा। अब बच्चों हम डिस्कस करते हैं अपने लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। ओके बच्चों, अब हम देखते हैं हमने लॉन्ग क्वेश्चन उसके साथ न्यूमेरिकल्स, ठीक है। आप लोगों ने अब देखना तो बच्चों से सुनना है, ठीक है। आप लोगों को पता है कि मैंने आपको कल बताया था कि आप लोग कौन कौन सा प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। स्मार्ट सिलेबस के हवाले से आप लोग वो करना चाहे तो वो तैयार कर लो, अगर आप सारा करना चाहे तो सारा, इट्स अप टू यू, ठीक है। तो देखते हैं हमने लॉन्ग क्वेश्चन आंसर और न्यूमेरिकल्स। Coulomb's law, application of electrostatic, electrical flux through a surface enclosing a charge. Gauss law and its application very important. Electric potential at point to point charge, charge on electron by Millikan's method. Capacitor of parallel plates capacitor, energy stored in a capacitor, charging and discharging of capacitor. ये आप लोगों के न्यूमेरिकल्स 12.1 4 5 6 7 12 एंड 13 बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के न्यूमेरिकल्स का मतलब हर चीज़ नहीं है कि बाकी छोड़ देने और एग्जाम्पल्स नहीं करनी, एग्जाम्पल भी करनी है, बाकी न्यूमेरिकल्स भी करनी है, लेकिन इनको आप लोगों ने अच्छी तरह समझ के करना है, ठीक है, ताकि आप लोगों के न्यूमेरिकल्स आगे तो आप लोगों के ढोंग ना हो। ओहम्स लॉ, रेजिस्टिविटी एंड डिपेंडेंट अपॉन टेम्परेचर, ये दो न्यूमेरिकल एग्जांपल्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट 13.2 और 13.3 ये लाजमन आप लोगों ने देखी जानी है। किरचॉफ्स लॉ दोनों इसके अलावा व्हीटस्टोन ब्रिज, पोटेंशियोमीटर, ईएमएफ एंड करंट डिफरेंस और तमाम इसकी प्रॉब्लम्स 8 आप लोगों के मेरे ख्याल से न्यूमेरिकल्स इसके बनते हैं, सारे के सारे कर जाना बहुत ईजी न्यूमेरिकल है, कोई इसके अंदर डिफिकल्टी वाली बात नहीं है, ठीक है। फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनोइड, फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड, डिटरमिनेशन ऑफ एम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इसको मिस नहीं करना जो मिलिकन्स मेथड वाला और ये वाला है, ठीक है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। सीआरओ, टॉर्क ऑन करंट कैरिंग कॉइल, एमीटर एंड वोल्टमीटर, एवीओ मीटर, मल्टीमीटर, ये आपके न्यूमेरिकल्स 4.2 3 5 7 6 एंड 8 बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स आप लोगों ने सारे देखने हैं, एग्जाम्पल भी सारे देने, बार बता रही हूँ। ये वो न्यूमेरिकल्स मैंने मेंशन किए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार बोर्ड के पेपर में आए हुए हैं और आप लोगों को भी एक्सपेक्ट करेंगे इन्हीं में से कोई आ जाएगा इंशाल्लाह ताला, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने सारे करें ताकि आप लोगों के मार्क्स जो है वो डिडक्ट ना हो। मोशनल ईएमएफ, फ्राडेज लॉ, लेंस लॉ, म्यूचुअल और सेल्फ इंडक्शन वेरी इंपॉर्टेंट, एनर्जी स्टोरेज एंड कंडक्टर वेरी इंपॉर्टेंट, अल्टरनेटिव करंट जनरेटर, ट्रांसफार्मर और ये आप लोगों के न्यूमेरिकल्स 4.3 6 7 11 14 15 17 एंड 18 बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के न्यूमेरिकल्स हैं। न्यूमेरिकल्स 12th क्लास के बनिस्बत 11th क्लास के बहुत ईजी हैं। 12th क्लास में सारे एक ही फॉर्मूलाज हैं और सारे न्यूमेरिकल्स में लिटरली वही लगता है, ठीक है। हम भी ये पढ़ के आए हुए हैं, सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी हुई है, तो हम लोग को ये न्यूमेरिकल सबसे इजी लगते थे 11th की निस्बत। मुझे 11th की फिजिक्स बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी, 12th की फिजिक्स फिर भी मुझे काबिल कबूल लगती थी, ईजी थी, ठीक है, तो मुझे अच्छी लगती थी, मैंने मार्क्स भी इसके अंदर बहुत अच्छे सिक्योर कर लिए थे अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आप लोगों ने करना है कि आप लोगों ने हर न्यूमेरिकल करके जाना है, हर एग्जाम्पल का जानी है, लेकिन इन न्यूमेरिकल्स जो मैंने आप लोगों को बताए हैं, कुछ एग्जाम्पल्स बताई हैं, इनको आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्राइम इंपॉर्टेंस देनी है। AC थ्रू रजिस्टर, AC थ्रू कैपेसिटर, AC थ्रू इंडक्टर, RC एंड RC सर्किट वेरी इंपॉर्टेंट, सीरीज एंड पैरेलल सर्किट, और ये आपके न्यूमेरिकल्स हैं 16.3 4 6 7 एंड 9। उसके बाद आप लोगों का आता है चैप्टर नंबर 17, चैप्टर नंबर 17 को भी देख लेते हैं। स्ट्रेन एनर्जी इन डीफॉर्म मटेरियल्स, एनर्जी बैंड थ्योरी, इंटरेस्टिंग एंड एक्सट्रीम सेमीकंडक्टर, हिस्टेरिसिस लुक और आर न्यूमेरिकल्स के बहुत बड़े 5 या 6 न्यूमेरिकल्स हैं, आप लोगों ने लाजमन देखने हैं। देन चैप्टर नंबर 18 आप लोगों का, चैप्टर नंबर 18 को भी एक नजर देख लेते हैं। फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस पीएन जंक्शन, रेक्टिफिकेशन, ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, ऑपरेशन एम्पलीफायर एज इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोगों की एग्जांपल आप लोगों ने सारी करनी है, क्योंकि इसके अंदर एक आप लोगों की एग्जांपल है वो एमसीक्यूज में है जिसका आंसर 0 आता है, ठीक है, तो वो आप लोगों ने लास्ट में देखनी है। 8.1 8.2 और 18.3, ठीक है, ये न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। उस बाद बच्चों आता है चैप्टर नंबर 19, चैप्टर नंबर 19 का आपको पता है 17 के साथ पेयर है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक फील्ड, कॉम्पटाउंड इफेक्ट, पेयर प्रोडक्शन, वेव नेचर ऑफ पार्टिकल्स, इसके सारे के सारे एक्सपेरिमेंट बहुत बने, डेविसन और जर्मर का भी करने, सारे एक्सपेरिमेंट करने हैं, और हिजेनबर्ग अंडरस्टैंडिंग। और आप लोग के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट जो आते हैं इसके अंदर, वो आते हैं 19.1 2 4 9 10 5 और 7। उसके बाद बच्चों आता है चैप्टर नंबर 20 आप लोगों का। चैप्टर नंबर 20 जो है वो भी आप लोगों का थोड़ा सा ट्रिकी है, आप करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन इसके अंदर लॉन्ग क्वेश्चन बहुत थोड़े हैं, ठीक है, तो आप लोग कर लो इसको,
ये आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा। आप लोगों की अपनी मर्जी, जिसको पे चूज करना है कर सकते हो। एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, बोहर एटॉमिक मॉडल, हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम, प्रोडक्शन ऑफ एक्स इसके दो इसके पार्ट आते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स वाला भी आता है और कंटिन्यूस वाला भी आता है। एंड लेजर फुल टॉपिक, लेजर का पूरा टॉपिक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और न्यूमेरिकल से आप लोग हैं 20.3, 5, 7, 8 एंड 9। अब जो आता है आप लोगों का लास्ट चैप्टर जो कि 21, ठीक है। इसके अंदर देखते हैं मैस स्पेक्ट्रोग्राफ, मैस डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी, हाफ लाइफ, रेडिएशन डिटेक्टर, तमाम के तमाम आप लोगों ने करना है। तीनों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्यूजन एंड फ्यूजन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बायोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ रेडिएशन और तमाम आप लोगों ने न्यूमेरिकल क्लास में करने हैं। तो बच्चों ये था मेरी तरफ से आप लोगों के लिए एक गेस्ट। आई होप सो कि आप लोगों को इसकी वीडियो अच्छी तरह समझ आई होगी, ठीक है। आप लोगों ने पेपर भी उन्होंने बहुत तैयार किया होगा और एक्सपेक्ट किया आप लोग पेपर वीडियो तब देख रहे हो जब आप लोगों ने सारी तैयारी कर ली होगी, ठीक है। अगर नहीं तैयारी गेस्ट पेपर के थ्रू करना चाहते हो तो इट्स ऑल ओके, ठीक है। इसके अंदर कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। बच्चों होता है कुछ बच्चों से गलतियां हो जाती हैं, ठीक है, लेकिन बार बार आप लोगों ने ये गलतियां नहीं करनी नेक्स्ट पेपर के अंदर, ठीक है। तो परेशान नहीं होना, इंशाल्लाह आप लोगों का बहुत अच्छा होगा। और आप लोगों ने मुझे लाजमन आकर बताना है कि आप लोगों का पेपर कैसा हुआ, ठीक है। मैं लोगों स्पेशली बहुत दुआ करूंगी आप लोगों का पेपर बहुत बहुत अच्छा होगा। लॉट्स ऑफ प्रेयर फ्रॉम माय साइड, ठीक है। तो बच्चों कल मिलते हैं एक नई अच्छी सेटिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए फी अमान अल्लाह।